वो कह रहे थे भाई मैं एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है मुझे कैसे पता लगेगा। और वहीं मैं जाऊंगा बैंक, तो वहाँ पर हमारे मान लेते हैं हम फला बैंक में जा रहे हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर से हमारी पहचान होगी, वो हम उसको देखेंगे, हमारे अकाउंट से पैसा वो काटेगा, एडिट करेगा, वो समझ में आएगा। लेकिन ये क्या मोबाइल में टुक 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 कर दिए, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, अब पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कौन लिया, कल को हमारे पैसे के साथ कुछ होता है तो क्या होगा। तो उनको भरोसा नहीं था। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनको भरोसा नहीं है किसी पे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जी यही सी चीज में हमारे चाचा बहुत कंफ्यूज रहते थे कि भाई एसआईपी अगर हमें करनी है ना तो हम यहाँ पे बैंक से शुरू करें या फिर हम किसी एप्लीकेशन से अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करें। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हमारे चाचा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। तो मैंने वहाँ पे उनको यहाँ पे तरीका बताया जिससे वो अपने आप को समझ पाए कि भाई हमें एसआईपी कहाँ से करनी चाहिए, बैंक से करनी चाहिए या फिर एप्लीकेशन से। और यही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगर आप अभी अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं ये आपको खुद क्लियर हो जाएगा अगर आप इन पॉइंट को ध्यान से समझ लेते जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 4-5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि आपको एसआईपी बैंक से करना चाहिए या फिर आपको एसआईपी एप्लीकेशन से करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एएमसी की तलाश करते हैं कि भाई एएमसी जहाँ मिल जाए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एसआईपी कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से करनी चाहिए। देखिए मैं आपको सबसे पहला रीज़न बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको कारण पता लग जाएगा कि आपको एसआईपी बैंक से करना चाहिए या फिर आपको एसआईपी एप्लीकेशन से करना चाहिए। अक्सर उन्हीं लोग को ये दिक्कत आती है जो कि थोड़ा सा एज में ज़्यादा हैं, जो 30 साल 35 साल 40 साल हो चुके हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं है, उनको ये दिक्कतें ज़्यादा सामना करना पड़ जाती है। जो लोग नए हैं, अभी 18 साल 20 साल 25 साल की जिनकी उम्र है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो जिनको दिक्कत होती है वही मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला रीज़न क्या है, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको चलाना आता हो, अगर आपको चलाना नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आप यहाँ पे एसआईपी बैंक से करेंगे। ठीक है, जैसे आपको एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना नहीं आता, आपको फंड सेलेक्ट करना नहीं आता, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी आती, आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप एसआईपी अपनी बैंक से शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक में जाते हो तो जो फंड मैनेजर है आपको समझाता है कि भाई ये फंड है, ये फंड कैसे परफॉर्मेंस देगा, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, यहाँ पे रिस्क क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, ये आपको फंड मैनेजर समझा देता है। तो इसीलिए आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक जाना चाहिए, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप कैसे समझ पाओगे कि आपको बैंक से करना है या फिर एसआईपी एप्लीकेशन से करनी है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको भरोसा नहीं है, ठीक है, किस पे भरोसा नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है ऐप पे, ठीक है, किसी के ऊपर भरोसा आपको नहीं है, तो आप यहाँ पे बैंक में जा सकते हो। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बगल में चाचा जी रहते थे, वो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते थे। ठीक है, तो मैंने उनको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में समझाया, लेकिन वो कह रहे थे भाई मैं एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है मुझे कैसे पता लगेगा। और वहीं मैं जाऊँगा बैंक, तो वहाँ पर हमारे मान लेते हैं हम फला बैंक में जा रहे हैं, वहाँ पर फंड मैनेजर से हमारी पहचान होगी, वो हम उसको देखेंगे, हमारे अकाउंट से पैसा वो काटेगा, एडिट करेगा, वो समझ में आएगा। लेकिन ये क्या मोबाइल में टुक 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 कर दिए, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, अब पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, कौन लिया, कल को हमारे पैसे के साथ कुछ होता है तो क्या होगा। तो उनको भरोसा नहीं था। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनको भरोसा नहीं है किसी पे, तो वो सीधा बैंक जाकर अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करवा सकते हैं। उनको वहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी जाती है, जो फंड मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है बैंक का, वो समझा देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कहाँ से कटेगा। ठीक है, तो ये बैंक से कर सकते हैं। अब तीसरा चीज़ क्या है, आपको अगर समझ नहीं आता, ठीक है, समझ नहीं आता, क्या समझ में नहीं आता, आपको जैसे कि फंड सिलेक्ट करना समझ में नहीं आता, आपको मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, फंड की परफॉर्मेंस कैसी है वो समझ में नहीं आता, आपको एप्लीकेशन चलाना समझ में नहीं आता, आपको बहुत ज़्यादा आप मोबाइल फ्रेंडली नहीं हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उस इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आप यहाँ पे बैंक में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। क्योंकि बैंक वाले आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उनको वहाँ पर उनको कमीशन मिलता है। तो इसीलिए आप बैंक जाकर सारी चीज़ें डिटेल में समझ सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चौथा पॉइंट का है, क्या है कि आपको बैंक में जब जाना है, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको आपका रिस्क टॉलरेंस, ठीक है, आपका रिस्क टॉलरेंस समझ में नहीं आता, अगर आपको अपना गोल सेटिंग करना नहीं आता, ठीक है, गोल सेट करना नहीं आता, तो आपको यहाँ पे
बैंक से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप बैंक में जाओगे, आप बताओगे मेरी इनकम कितनी है, हम कितना नुकसान सह सकते हैं, तो उस हिसाब से जो बैंक वाला है आपको यहाँ पर फंड सिलेक्ट करके बताएगा, फंड आपके हिसाब से बताएगा कि आप कितना रिस्क सहने की क्षमता आपकी है। तो यहाँ पर आप बैंक जाओगे और आप उसको बताओगे हम किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें शादी करनी है बच्चों की, या फिर पढ़ाई के लिए बच्चों की, या फिर हमें अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर हम किसी और चीज़ के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपको गोल सेटिंग करके आपके हिसाब से फंड सेलेक्ट करके आपको बता देगा। तो आप यहाँ पे बैंक में जा सकते हो। अच्छा, मैं आपको बैंक क्यों बता रहा हूँ, आप एप्लीकेशन से भी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसी जो कि रिसर्च एनालिस्ट है आपको मिलना पड़ेगा, वो आपसे काफ़ी मोटा चार्ज करेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप जाओ बैंक में, वहाँ पे आपको फ्री में काम हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे पांचवी चीज़ क्या है दोस्तों, पांचवी चीज़, बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं ना कि हमें बॉन्ड मिले, ठीक है, बॉन्ड मिले, या फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले, ठीक है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिससे हमें पता चल सके कि हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, पता लगे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए और हम किसी को बताए भी नहीं, कुल हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पैसे क्या होगा, हमारे पैसे कैसे मिलेंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं, डॉक्यूमेंट चाहते हैं, बॉन्ड वगैरह चाहते हैं, जिस तरीके से बहुत सारी कंपनी देती है इन्वेस्टमेंट करने पे, तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा बैंक में। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले ही आपको हार्ड कॉपी दे सकते हैं, बाकी तो आपको सॉफ्ट कॉपी ही आपको ईमेल वगैरह पे मिल जाती है। तो इन चीज़ के लिए आपको बैंक में जाना है अगर आपको इतना चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किनको भाई एप्लीकेशन से करना ठीक हो सकता है, अगर आप समझदार हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझदार हो, आप समझते हो चीज़ों को, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फंड कैसे सेलेक्ट करना है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, बाकी सारी चीज़ें जो फंड की परफॉर्मेंस वगैरह होती है, अगर आप समझ पाते हो, सारी चीज़ देख पाते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि हम घर बैठे ही सारा काम करें, ठीक है, घर बैठे ही काम करें, सारी चीज़ें हमें पता है, तो आप एप्लीकेशन शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको कहीं जाना नहीं है, जो बैंक का चक्कर नहीं काटना है, बहुत सारी जगह आपको आना जाना नहीं है, अगर आप चाहते हो हम घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से हम चीज़ें कर पाएँ, तो उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन सही हो सकता है। बस थोड़ा बहुत आपको सीखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत आसान होती है, लेकिन समझदारी से करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि पैसे का मामला है ना भाई। आपको यहाँ पे अगर फंड सिलेक्ट करना आता है, ठीक है, आपको अगर फंड सिलेक्ट करना आता है, रिस्क टॉलरेंस समझ में आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन से अपना इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो ना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जो आसान आपको होने वाला ना, मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आसान आपको एप्लीकेशन से ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको कहीं पे जाना नहीं है। आप एक ही साथ मल्टीपल कंपनीज के, मल्टीपल एएमसी के आप फंड देख सकते हो। अगर आप किसी एक बैंक में जाते हो तो बैंक वाला अपना ही एएमसी का आपको फंड बताएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप जाते हो आईसीआईसी बैंक में, ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक वाला जो है ये अपने ही एएमसी का आपको फंड बताएगा, ना कि एचडीएफसी वाले का बताएगा। तो अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तो वो अपनी ही एएमसी का फंड आपको रिकमेंड करेगा, बताएगा, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर नॉर्मल एप्लीकेशन से आप करते हो तो आपको वहाँ पे 1% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो अगर आप किसी बैंक के थ्रू जाके इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेगुलर प्लान बताते हैं, जहाँ पे आपको 1.5% का या फिर 2% का एक्सपेंस रेशियो लग जाता है। तो इसीलिए आसान भी एप्लीकेशन से है, पैसा आपका भी चार्ज जो करता है ये भी एप्लीकेशन में कम करता है, और आपको एक ही जगह पर, एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारी एएमसी, जितनी भी एएमसी है, सारी एएमसी का आपको फंड मिल जाता है। तो आसान वगैरह एप्लीकेशन से ही होने वाला हो। लेकिन भाई तो उनके लिए जिनके पास जानकारी है, लेकिन जिनके पास जानकारी नहीं है, अगर यहाँ पे आपको चलाना नहीं आता तो आपको बैंक जाना ठीक रह सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं किसी भी एप्लीकेशन पर तो आप बैंक जाके इन्वेस्ट करो। अगर आप समझ नहीं पाते फंड के बारे में तो आप बैंक में जाओ। अगर आपको रिस्क टॉलरेंस वगैरह नहीं पता है, गोल सेटिंग करना नहीं आता तो आप बैंक में जाओ। और अगर आपको बॉन्ड डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो आप बैंक से अपना इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको समझ में आता है तो आप एप्लीकेशन से करो, घर बैठे काम करना है तो एप्लीकेशन से करो। फंड मैनेजर या फिर रिस्क वगैरह समझ में आता है तो यहाँ पे एप्लीकेशन से करो। इन्वेस्ट करना अगर आसानी तरीके से आप तो एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, अगर आप एसआईपी करना चाहते हो एप्लीकेशन थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर वो चीज़ में आप अव्वल हैं, समझ पाते हैं, तो आप एप्लीकेशन से कर सकते हो। नहीं अगर समझ में आता तो डायरेक्ट आप जाके बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हो। समझना आपको ये है कि आप जिस भी एएमसी का फंड लेना चाहते हैं आपको उसी बैंक में जाना है, ना कि आपको मान लेते हैं एचडीएफसी का फंड चाहिए तो आप आईसीआईसी वाले में जाओगे तो आईसीआईसी वाला अपना फंड बताएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको एसआईपी एप्लीकेशन से करना चाहिए या फिर बैंक से करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आप नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको अपने 5 दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सही जानकारी समझ में आ सके। सो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।